नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवर्स एकेडमी पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है कि कल कोर्ट के अंदर एचएसएससी को बहुत बड़ी फटकार लगी है। 25,000 भर्तियों को लेकर के कुछ मामला चला हुआ था। क्या मामला था, क्या नहीं, आगे क्या होगा, इस वीडियो के अंदर सारी की सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भाई बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर रोज एक नई ताजा अपडेट देखने को मिलेगी और क्लासेस वगैरह का भी शेड्यूल डलता रहता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट को देखिए, थंबनेल के अंदर आप देख रहे हो हाई कोर्ट का एचएसएससी झटका, यानी कि एचएसएससी को बहुत बड़ा झटका दिया भाई। 2025 की भर्तियों का रिजल्ट दोबारा। अब बात ये बन गई, क्या सर रिजल्ट दोबारा आएगा? ऐसा क्या हो गया कि रिजल्ट एकदम दोबारा देखने को मिलेगा आप लोगों को? बच्चे फिर टेंशन में। ये हरियाणा मेरे भाई, यहाँ पे बच्चों को टेंशन में ही रखा जाता है, कभी कुछ ऐसा ही लगातार हमें देखने को मिल रहा है। हम सोचते हैं कि 25,000 ये पक्के लग गए, अब देखो इन पे भी तलवार अटक गई। मामला क्या था वो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं। ये लो भाई, पूरे का पूरा मामला यहां पे है। केस क्या था वो सुनिए भाई इस भर्ती का। बीसीए और बीसीबी के बच्चों ने केस कर रखा था और उनका केस ये था कि उनके जो सर्टिफिकेट थे भाई, क्या थे? सर्टिफिकेट, ओल्ड सर्टिफिकेट, वो मान्य नहीं किए। अब देखिए मेरे भाई एक बात बताइए, सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट होता है, उसमें नया पुराना क्या है? उसमें नया पुराना क्या है? चलो मान लीजिए नए पुराने का कुछ होता है, तो भी उन्होंने ना एचएसएससी ने सिर्फ और सिर्फ 2022-23 के माने नए मानते तो 24-25 के लेने थे उन्होंने, लेकिन ये भी नहीं लिए। तो माननीय जज साहब ने कहा कि आपने तो लेटेस्ट भी नहीं माने और ना पुराने, ये 23-24 का क्या मामला है? तो इन बच्चों ने केस कर रखा था कि भाई हमें हटाया गया, यानी कि भाग नहीं लेने दिया इन 25,000 भर्तियों में, तो इनको बाहर निकाला गया था। तो आज ये कोर्ट से केस जीत चुके हैं बीसीए बीसीबी के बच्चे, तो इनको भाई दोबारा से क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। अब होगा क्या? मौका किसको मिलेगा? जो पिटिशनर बने थे, यानी कि जिसने केस किया था उनको तो भाई जज साहब ने बोल दिया कि इनको मौका दिया जाए। और भाई जो पिटिशनर नहीं बने थे और जिन बच्चों को यहाँ पे बीसीए और बीसीबी के बच्चे निकाल दिए थे, उनका क्या होगा? उनका अभी कुछ नहीं, वो भविष्य के गर्भ में छिपी बातें हैं। मौका दे या ना दे, भविष्य के गर्भ में छिपी बातें ही। क्लियर है? अब बात ये आती है कि सर अगर इनको मौका मिलता है तो क्या 25,000 भर्तियों का सारा मामला सेट फिट होगा? भी कुछ होगा। अब देखिए, अगर ये सारे के सारे बच्चे, आप लोगों को ही पता मेरे भाई, अगर ये सारे के सारे बच्चे को मौका मिलता है तो क्या रिजल्ट रिवाइज होगा? यानी कि क्या सर 2025 की भर्ती खत्म होगी? 25,000 की जो वैकेंसी थी वो सारी की सारी खत्म होगी? मैं बता देता हूं भाई, रिजल्ट रिवाइज होगा, पक्का होगा। और उन्होंने कहा भाई क्योंकि बच्चे ऐड होंगे तो रिजल्ट तो रिवाइज होगा ही। क्लियर है? तो भाई यहां पे उन बच्चों को दिक्कत है जो 1-2 नंबर से या पूरी लिस्ट पे लगे हुए हैं। और इसके अंदर मैं बता देता हूं, हरियाणा पुलिस की भर्ती भी इसी के अंदर है भाई, जो पिछली हरियाणा पुलिस की भर्ती थी। क्लियर है? ग्रामसेवक, पटवारी, कलरक, बहुत भर्तियां थी। क्या एग्जाम दोबारा होगा? ये नहीं कह सकते भाई एग्जाम दोबारा होगा। यहां पे जो पिटिशनर, जो जिनको मौका दिया जाएगा ना, उनका एग्जाम दोबारा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनका एग्जाम दोबारा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी 25,000 की भर्ती कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? और एक खास बात बता देता हूं, जो बच्चे 25,000 लगे हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी नौकरी पे कोई तलवार लटकने का काम नहीं हुआ। जो बच्चे क्या करेगी एचएसएससी, आप सभी बच्चों को पता है भाई, आगे तक जाएगी। और आगे भी नहीं गई तो एचएसएससी के पास एक मौका मेरे भाई, ये जो पिटिशनर इनका पेपर लेगी, इनको ऐड कर लेगी। एक बार कलरक की भर्ती में भी तो हुआ था, जो बच्चे हटाए गए थे क्या वो हटा दिए गए? अब तक जॉब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप हट जाओगे, जो लग गया। क्लियर है? आगे की बातें सुनिए, क्या एग्जाम दोबारा होगा? क्लियर है? अब देखिए भाई, ये एग्जाम दोबारा क्यों होगा, ये बातें क्यों आई मन में? क्योंकि सर बीसीए बीसीबी की वजह से जो 4 गुना में नहीं आए, उन बच्चों का क्या होगा? तो भाई यही तो दिक्कत आ रही है। अगर मान लीजिए बीसीए और बीसीबी की वजह से इनके नंबर कम होते या कुछ और होता, इनकी जगह कोई और ऐड होता, तो उनका क्या होगा? तो उनका भी भाई सॉल्यूशन आगे भविष्य गर्भ में छिपा है, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही यहां पे ये एग्जाम दोबारा होने की बात है तो यहां पे चलेगी, एग्जाम दोबारा होगा तो भाई ये भी, इनको भी मौका मिलेगा इसमें। तो यानी कि जो पिटिशनर उनके साथ इनको भी मौका दिया जाएगा, यानी कि एक लिस्ट और जारी कर दी जाएगी कि जिसके अंदर 4 गुना के बच्चे आ सकते हैं। भाई ये बच्चे पेपर में बैठ सकते थे जिनके नंबर थे। क्लियर है? अब बात यह आती है कि सर
आगे और क्या रहा आज के कोर्ट में? आज के कोर्ट में 20 ग्रुप का भी भाई कुछ रहा। एएलएम ऐसे बहुत बड़ी भर्ती थी, ये 25 फरवरी पर जा चुकी है। उससे पहले एक सुनवाई 21 फरवरी को है, ये 21 फरवरी वाले में निपट जाएगी, या तो उस पार या उस पार, और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो लगभग भाई क्या है, आप बच्चों को पता ही भाई कोर्ट कह ही चुका है कि क्या करेगा, पेपर दोबारा लो भाई, क्या लो, पेपर दोबारा लो। ये 2 बार कह चुका है, शायद ये तो भाई पेपर दोबारा हो ही। बाकी भाई देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो लगे हुए हैं उन बच्चों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि भाई जब एक घर में नौकरी मिलती है तो वहां पे बहुत ही बड़ी आस के साथ, धूमधाम के साथ भाई एक दिया जलने का काम होता है। और जब किसी घर का दीपक बुझ जाता है तो उसी घर वालों से पूछो, क्योंकि भाई जब ग्रुप डी की लिस्ट लगी थी, आप लोगों को पता है, ये तो एएलएम ऐसे लगे हैं, ग्रुप डी में भी बच्चे जब लगे थे और उनको हटा दिया गया था, तो उनसे पूछना भी वो दुख क्या होता है। तो भाई हम नहीं चाहते कि किसी की जॉब जाए। अब बात ये आती भाई, सर हरियाणा पुलिस 5600, क्या हरियाणा पुलिस 5600 का क्या होगा? होगी मौज सभी बच्चों को। अब देखिए भाई, यहां पे सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है, अब मैं 100% कह सकता हूं, ये भर्ती रीएड होगी 5600 वाली। क्यों? क्योंकि बीसीए बीसीबी के तो भाई उसमें भी थे और ये पुराने सीईटी में थे, तो ये भर्ती 100% रीएड होगी। अब 101% लिख लो, क्या होगी? रीएड, पक्की कंफर्म है। तो जिन बच्चों ने पुराना सीईटी दिया था और हरियाणा पुलिस में लगने का सपना है, तो वो अपने भाई भर्ती डॉक्यूमेंट तैयार कर ले और तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि ये 5600 वाली भर्ती 100% दोबारा रीएड होगी। और आपको एक बात और बता देता हूं, ज्यादा टाइम आपको यहां पे मिलने वाला नहीं है, बहुत ही कम टाइम में आपको क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी को भाई इसके पीएसटी और पीएमटी शुरू हो जाएंगे। पीएसटी और पीएमटी ग्राउंड में जागरो सुबह उठ के ना, ठीक है। तो भाई आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी, और एक बार फिर से बता देता हूं कि जो 25,000 बच्चे लगे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो नौकरी है वो सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस बीसीए बीसीबी वालों को मौका मिलेगा, क्लियर है। और अभी तक एचएसएससी की तरफ से आपके सामने या किसी नोटिफिकेशन के द्वारा आपको यह नहीं कहा गया कि आपकी जॉब खतरे में, आप बिल्कुल सेफ हो, जो जहां पे जॉब कर रहा है करते रहिए आरामदायक तरीके से, क्लियर बात है। तो आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी, धन्यवाद आप लोगों का।